शक्ति हमेशा उजाले से ही नहीं आती, कभी कभी अंधकार ही उसका स्रोत होता है। एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा और अमृत आखिरी विकल्प बन गया। लेकिन समुद्र ने सबसे पहले अमृत नहीं दिया, उसने ऐसा विष बाहर निकाला जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उस विष को रोकने के लिए एक सर्वेश्वर देवता ने अपना ही कंठ चुन लिया। यहीं से शुरू होती है नीलकंठ की कथा। यह बात पौराणिक काल की है। क्षीर सागर की अथाह गहराइयों में पूरे ब्रह्मांड का भाग्य छिपा हुआ था। देवताओं की शक्ति क्षीण होती जा रही थी और असुर दिन प्रतिदिन अधिक बलशाली बनते जा रहे थे। संतुलन डगमगाने लगा था। देवराज इंद्र के नेतृत्व में देवता चिंतित थे। अमरत्व और शक्ति वापस पाने का एक ही उपाय था, अमृत। लेकिन अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा था और उसे निकालने के लिए असाधारण प्रयास चाहिए थे। यह कार्य देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए परिस्थितियां ऐसी बनी कि अपने स्वाभाविक शत्रु असुरों के साथ सहयोग करना पड़ा। विरोधी होते हुए भी जब उद्देश्य एक हो तो देवता और असुर एक ही स्थान पर खड़े हो जाते हैं। इस महान योजना के सर्वोच्च संयोजक बने भगवान विष्णु। उनके निर्देशन में समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ थामी, असुरों ने उसका सिर, और शुरू हुआ क्षीर सागर का मंथन। लेकिन समस्या तुरंत सामने आ गई। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। पूरी योजना के असफल होने का खतरा पैदा हो गया। उसी क्षण भगवान विष्णु कूर्म अवतार में प्रकट हुए। विशाल कछुए का रूप धारण कर उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल को संभाल लिया। स्थिर आधार मिलने के बाद ही मंथन संभव हो गया। समुद्र हिलने लगा, आकाश गरजने लगा। देवताओं और असुरों के प्रयास से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन अमृत के प्रकट होने से पहले क्षीर सागर एक भयानक सत्य बाहर लाने वाला था, क्योंकि अमृत से पहले विष का निकलना अनिवार्य था। मंथन के प्रारंभ में ही समुद्र से निकला भयानक विष, जिसे हालाहल या कालाकुट कहा जाता है। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा हो गया। देवताओं और असुरों दोनों भय से कांप उठे। इस संकट से संसार को बचाने के लिए सभी देवता भगवान शिव के शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने स्वेच्छा से उस विष को पीने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने पेट तक नहीं जाने दिया, उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नील वर्ण हो गया और तभी से वह नीलकंठ कहलाए। ये घटना दिखाती है कि भगवान शिव ने संसार के रक्षक के रूप में आत्मा त्याग, करुणा और अपार सहनशीलता का परिचय दिया। इसके बाद मंथन जारी रहा। समुद्र से एक एक कर अनेक दिव्य रत्न, अप्सराएं, अद्भुत सौंदर्य और अंततः अमृत प्रकट हुआ। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और केवल देवताओं को अमृत पिलाया। एक असुर छल से अमृत पीने में सफल हो गया, लेकिन सूर्य और चंद्र के संकेत पर भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। उसी से राहु और केतु का जन्म हुआ। समुद्र मंथन सिर्फ एक अद्भुत कथा नहीं है, यह जीवन की एक गहरी शिक्षा भी है। यह हमें सिखाती है कि सफलता, ज्ञान और अमृत पाने से पहले संघर्ष अनिवार्य है। जीवन में सुख से पहले दुख आता ही है। विष की कथा हमें यह सिखाती है कि दुख का सामना सहनशीलता, चेतना
और करुणा के साथ करना चाहिए। नीलकंठ बनना का अर्थ है संकट को स्वीकार करना, उसे नियंत्रित करना और सृष्टि की रक्षा करना। महादेव का विष पीने का प्रसंग हमें सहनशीलता, करुणा, चेतना और आत्मा नियंत्रण का महत्व सिखाता है। जीवन में कभी कभी विष आता है, लेकिन अगर हम उसे सही दृष्टिकोण और साहस के साथ स्वीकार करें तो हम भी नीलकंठ का मार्ग अपना सकते हैं। अब चलिए इसके गहरे अर्थ की ओर। शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? यह समुद्र मंथन की घटना से स्पष्ट होता है। नील का अर्थ है नीला रंग और कंठ का अर्थ है गला। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा था। भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, इससे उनका गला नीला हो गया। विष शरीर में फैला नहीं, सुरक्षित भी रहा और एक गहरा संदेश भी दे गया। शिव का विष पीना सिर्फ साहस नहीं है, यह चेतना और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने दूसरों के दुख को अपने भीतर लिया और समाज के कल्याण के लिए आत्मत्याग किया। यही सच्ची महानता है, दूसरों का बोझ उठा सकने की क्षमता। ध्यान देने वाली बात यह है कि शिव ने विष को पेट में नहीं, कंठ में रखा। कंठ हृदय और मस्तिष्क के बीच का स्थान है, भावना और बुद्धि का संगम। इसका अर्थ है दुख को न तो दिल में दबाना और न ही सोच का विषैला बनने देना, बल्कि उसे चेतना के साथ स्वीकार कर नियंत्रण में रखना। नीला रंग भी गहरा अर्थ रखता है, आकाश, गहराई, शांति और असीम विस्तार का प्रतीक। जब विष को चेतना में बदला जाता है तो वही विष शक्ति बन जाती है। आदि योगी शिव जीवन के विष, काम, क्रोध, लोभ और मोह को न बाहर फेंकते हैं, न ही अपने भीतर फैलने देते हैं। वे आत्मा संयम और चेतना के माध्यम से उसे नियंत्रित रखते हैं। यही जीवन का संदेश है। दुख आए तो भागो मत, चेतना के साथ उसे संभालना सीखो। यह नीलकंठ की शिक्षा है। दोस्तों, ये कथा आपके लिए प्रस्तुत की गई है त्रिकाल पॉडकास्ट से। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। जय त्रिकाल।